like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और 32 बार फॉर्मूले की जर्नी में मैं चल रही हूँ फिलहाल। अगर आपकी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। जो भी मैंने फॉलो किया है और किस तरह से मैंने किया है वो चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है, अगर कुछ सवाल पूछना चाहते मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मेरा वेट कैसे लॉस हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ का डेली का यही रूटीन होता है। घर पे किचन, बच्चे, झाड़ू पोछा, मतलब सारा चीज घर से रिलेटेड काम होती है ना, वो सारे काम होते हैं। तो वही मैं बताती हूँ और बीच बीच में आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी भी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पे लाइक बहुत कम आती है तो लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पे जो है शाम का नाश्ता बन रहा है और आज मैं शाम से लेके कल मॉर्निंग तक मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ कि शुरुआती दौर में आप इंटरमीडिएट फास्टिंग किस तरह से कर सकते हो काफ़ी इजी तरीके से, जो कि मैंने किया था पहले। तो आप इस तरीके को आजमा सकते हो 1 महीने के लिए और फिर देखना आपका वेट लॉस ज़रूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ शाम से, और बहुत लोगों की कमेंट भी आ रही थी कि आप डिनर में क्या खाते हो ये बताना। तो डियर मैं बताऊं कि मैं शुरू में ना ओट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खा सकती थी। बहुत सारे ऑप्शन है रात में भी खाने का। उपमा है, ओट्स की खिचड़ी है, ओट्स बहुत लाइट होता है, तो ये सारी चीज़ें शुरुआती में खाए। अब मेरा वेट कंट्रोल हो गया है तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जल्दी खा लूँ और मुझे ज़्यादा हैवी फील ना हो। और खाना खाने के 3 घंटे बाद ही मैं सोती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है। आपको 3 घंटे का, मतलब खाने से लेके सोने तक का 3 घंटे का गैप ज़रूर देना है। और आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो अभी वेट लॉस जर्नी तो फिर शुरू में आप लाइट खाना ही खाना। ओट्स की खिचड़ी वगैरह खा सकते हो, बेसन का 1 चीला खा सकते हो, जो भी चटनी सब्जी जो भी चाहे। अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी भी खाओ, लेकिन उसको चबा चबा के खाना है, मुंह में एकदम से पानी बना के खाना है। तो मैंने यहाँ शाम का नाश्ता बना रही थी, बच्चों का है और हस्बैंड का भी है, तो उन लोगों को दे दिया है। और ये ना मीठा मुझे उतना पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन ये भी खा सकती हूँ मैं। लेकिन आप अगर शुरू में वेट लॉस जर्नी में है तो मीठा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा नमक भी अवॉइड कीजिए, मैदा अवॉइड कीजिए। और फिर मैंने लिया था चाय और रस बिस्किट, जो कि चाय मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे चाय चाहिए होता है, तो मैं चाय ज़रूर लेती हूँ शाम को। और उसके बाद से डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी कि मैं डिनर में क्या खाती हूँ। और मैं कुछ भी खाती हूँ क्योंकि मेरा वेट जो है कंट्रोल हो चुका है, मुझे बस मेंटेन करके रखना है। तो मैं यहाँ रायता बना रही हूँ और बना रही हूँ वेज पुलाव, जो कि काफ़ी इजी है। तो पहले मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। रायता बना के रख दूँगी थोड़ी देर फ्रिज में, जब तक खाना बनेगा तब तक ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पहले रायता बना रही हूँ, उसके बाद से वेज पुलाव बनाऊंगी। तो आपसे यही कहना है कि आप अगर अभी अभी वेट लॉस जर्नी में हो तो खूब सारा सलाद ले सकते हो आप। और स्प्राउट्स तो ज़रूर लेना, स्प्राउट्स बहुत अच्छा होता है। और आप कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा नेगलेक्ट करो और प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखो, आपको वीक फील नहीं होगा। रात के खाने में आप बेसन का चीला ले सकते हो, ओट्स का चीला ले सकते हो, या फिर ओट्स की खिचड़ी खा सकते हो। और बदल बदल के खाना, अनाज एक ही अनाज खाना नहीं चाहिए, मतलब बदल बदल के खाना चाहिए। तो आपसे बातें करते करते मेरी यहाँ तैयारी भी हो गई है। सोयाबीन भी मैंने रखा है। सोयाबीन ना बहुत अच्छा होता है, ये ना पेट को फुल भी रखता है और इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो सोयाबीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसका टिक्की वगैरह बना के भी खा सकते हो। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी है, सोयाबीन को थोड़ा सा मैं गोल्डन कलर आने तक भून लूँगी। और मैं ना यही काम करती हूँ, तो यही बातें करते करते ना
मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करते रहती हूँ। और उसके बाद से मेरा तो ईज़िली हो जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ ना थोड़ा सा अर्ली ही हम लोग डिनर कर लेते हैं, शुरू से ही करते हैं हम लोग, और सोने जाने तक हमारा 3 घंटा हो जाता है। मेरे लिए इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं टोटल काम जो है खुद करती हूँ। तो खाना बनाने के बाद बर्तन क्लीन करना और किचन क्लीन करना, ये सारी चीज़ें मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ की पार्ट है एक, तो मैं इसे करके ही सोती हूँ। तो इसलिए जो है मुझे उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपके पास अगर हाउस हेल्पर है और आपके पास उतना काम नहीं है तो आप वॉक कर सकते हो, रात को आधा घंटा का वॉक कर लो, 1 घंटा का वॉक कर लो, उसके बाद से बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, टीवी देख सकते हो। लेकिन खाना खाते ही आपको तुरंत बैठना नहीं होता है, आपको आधा 1 घंटा ना मतलब चलते फिरते रहना है, उसके बाद से आप बैठ सकते हो। लेकिन सोना नहीं है, सोने से क्या होता है ना, जो खाना है ना हमारा वो पचता नहीं है। दिन में इसलिए होता है कि हैवी खाना आप खा लो, लेकिन रात में थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से पच जाए वो और सोते समय तक। और आप कहोगे कि 3 घंटे, मतलब अगर हम अर्ली खा लेते हैं 7:30 से 8 बजे तक तो भूख लग सकती है, तो रात में अगर आपको सूट करता हो तो दूध पी सकते हैं, दूध पी के सो जाए। मैं दूध लेती हूँ रात में सोते समय, अगर मतलब इच्छा होती है, लेकिन आज जो है दूध नहीं लूँगी। तो देखिए बैलेंस करके खाना ज़रूरी होता है। आज मैं चावल खा रही हूँ, तो चावल खाऊँगी तो थोड़ा सा ना हैवी होता है चावल, तो आज मैं दूध नहीं लूँगी और इसको ना मैं कोशिश करूँगी 7:30 तक खा लूँ। इसलिए मैंने शाम को कोई नाश्ता नहीं किया था, बस दोपहर में जो खाना खाया था उसके बाद से 7:30 तक ना मुझे भूख लग जाती है। तो भूख लगती है उसके ना 15 मिनट पहले मैं पानी पी लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा खा लेंगे हम लोग, ओवर ईटिंग हो जाता है। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए आपको खाने से पहले पानी ज़रूर पी लेना चाहिए, इससे आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हो। तो सारे जो है खाना जो है बन चुका था, सीटी आ गई थी तो प्रेशर निकले, तब तक मैंने नाश्ते वगैरह का बर्तन सारा निपटा लिया है और फिर हम करेंगे डिनर। तो सभी लोग डिनर एक साथ ही करेंगे। तो ये मेरी प्लेट लग रही है, सबकी प्लेट अभी लगेगी। और खाना खाते समय मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सभी लोग, किसी को पसंद नहीं है खाना खाते समय वीडियो में आना, तो मैं इसलिए जो है किसी को नहीं, अभी जो है आपको खाते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि हम लोग साथ में ही खाते हैं और मैं फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि उनका मन नहीं होता है खाना खाते समय मतलब सामने आए। तो मैं सुबह जो है दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको खाना है, लेकिन अभी जो है दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो देखिए सलाद का टुकड़ा मैंने ना इसमें इस रायते में टमाटर, खीरा और प्याज डाला था ताकि ये ना छोटे छोटे कर्ण और चावल के साथ मिक्स करके मैं खाऊंगी तो ये 32 बार हो जाता है। जब 1 चम्मच मतलब बाइट जाती है मुंह में, खीरा ले लेते हैं या फिर ये सारी चीज़ें, तो फिर 32 बार हम चबा पाते हैं। तो खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं, कोई टीवी देख रहा है और कोई अपनी स्टडी में लग गया है, पढ़ रहा है। तो फिर मैं अभी आ गई हूँ किचन में क्योंकि ये मेरी ड्यूटी होती है डेली। तो आधा घंटा जो है मुझे लग जाता है किचन क्लीनिंग, और अभी डिनर के बर्तन भी मैं धुल लूँगी। तो ये सारे काम करके मैं फिर वॉक भी करती हूँ, 10 से 15 मिनट के लिए मैं छत पे चली जाती हूँ, थोड़ा सा मैं टहल भी लेती हूँ। इतना काम करने के बाद उसके बाद से मेरा मन होता है तो मैं दूध पीती हूँ और फिर हम लोग सोते हैं। तो ये ऐसे रूटीन ना आप भी जो है बना सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो मेरी तरह रूटीन जो है फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ हाउस हेल्पर आती है तो आप वॉक कर सकते हो। तुरंत खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है, आधे घंटे के लिए आप ज़रूर टहल लीजिए, कहीं पे भी जहाँ भी आपके पास जगह हो, छत पे आप जा सकते हो या फिर कहीं भी बालकनी में, मतलब जहाँ आपके पास जगह हो ना वहाँ आप टहल लीजिए। बस कोशिश ये करनी होती है कि हमें तुरंत सोना नहीं होता है, खाने से लेके सोने तक का 3 घंटे का गैपिंग ज़रूर होना चाहिए और फिर हमें सोना चाहिए। तो दूध किसी को लेना नहीं था, बच्चे तो शाम को ले चुके थे, इसीलिए मैंने दही जमा दी है। और फिर अब बाकी का सारा क्लीन करने के बाद अब मैं जाऊंगी छत पर टहलने, और छत का कुछ सूट नहीं करते क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है ऊपर। तो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started.
तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उठकर आ गई हूँ और उठने के बाद मैं लेती हूँ एक गिलास पानी, गर्म पानी लेती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मी हो, लेकिन मुझे ना सुबह गर्म पानी लेना ही अच्छा लगता है। मैं शुरू से यही लेती हूँ, नींबू हनी कुछ भी नहीं ऐड करती, मैं सिंपल जो है पानी लेती हूँ। पानी जब तक गर्म हो रही है तब तक मैं बर्तन लगा देती हूँ, जो भी रात के धुले हुए बर्तन हैं। और इस पानी को आप अगर पैरों के बल आपके घुटने सलामत है तो आप उकड़ू बैठ कर पीजिए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं यहाँ सोफ़ा, मैं कभी उकड़ू भी बैठ जाती हूँ, कभी सोफ़ा पे बैठ जाती हूँ। इसके बाद से स्टार्ट होता है मेरा क्लीनिंग का काम। तो झाड़ू सिर्फ लगाती हूँ मैं सुबह, और फिर आती हूँ मैं किचन में, फ्रेश वगैरह हो के हाथ मुँह धो के आ जाती हूँ किचन में। और बनाना होता है मुझे नाश्ता, क्योंकि बच्चों की स्कूल है तो 7 बजे तक मुझे टेबल पे जो है उनका लंच और फिर उनका नाश्ता दे देना होता है। और वो अपना तैयार हो रहे हैं, नहाएंगे, तैयार होंगे। बच्चे मेरे अपने से तैयार हो जाते हैं, उतने छोटे नहीं हैं, कर लेते हैं अपना काम खुद से। पहले ये सारे काम करने होते थे, अब नहीं करना पड़ता। तो हमारे यहाँ किचन में ना सुबह सुबह पराठे ही बनते हैं, सभी लोग नाश्ता भी करते हैं पराठा, और फिर बच्चे लंच भी लेके जाते हैं। तो आज पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों की पसंद की, बच्चों को पसंद आता है तो ये खाएंगे भी और लंच भी लेके जाएंगे। लेकिन मैं ना अपने लिए पराठा नहीं बनाती हूँ, मुझे पराठा खाना अच्छा भी नहीं लगता है। और कभी कभार महीने में एक बार मेरा मूड हुआ तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ। अपने लिए सिंपल रोटी बनाऊँगी, नहीं तो कुछ अलग सा मैं बना लेती हूँ, ओट्स बना लेती हूँ या फिर चीला बना लेती हूँ, जो भी मेरा मूड होता है, जिस तरह की मुझे भूख लगती है उस तरह का नाश्ता मैं बनाती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही खाएं जो कि आपके यहाँ बना हुआ है। आप अगर वेट लॉस जर्नी में हैं तो अपने लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अपने लिए आप लाइट खाना बनाइए, नाश्ता, हाँ, लेकिन सब कुछ खाइए, आप ना भूखे मत रहिए। ऐसा नहीं है कि भूखे रहना है, जो भी खा रहे हैं आप 32 बार चबाइए और उसे धीरे धीरे, मतलब डोज आपको कम करना है, एकदम से छोड़ नहीं देना है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। और बच्चों के जाने के बाद मैंने अपना योगा स्टार्ट किया है, और एक्सरसाइज करना मस्ट है। एक्सरसाइज आपको जो पसंद हो, जुम्बा पसंद हो, योगा पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर लीजिए। 15 से 20 मिनट तक स्टार्टिंग कीजिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो 15 से 20 मिनट ही मैं करती हूँ। इसके बाद से मैं डस्टिंग कर रही हूँ, अपना सारे घर का मैं डस्टिंग कर लूँगी। और बच्चे जो है फैलाकर चले जाते हैं, कभी बुक्स रहती हैं उनकी, कभी ग्लास वगैरह रहती हैं, तो सारा जो है करना ही पड़ता है। और मेरे लिए ना काफ़ी इजी हो जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग करना भी, क्योंकि ये सारे काम करते करते ना 10 इजली बच जाता है मेरे लिए। और सुबह से मैंने पानी लिया है, जीरा वाटर ले लिया था मैंने, और पानी में पीती रहती हूँ, जितना मुझे प्यास लगता है ना उतना मैं पानी पीती रहती हूँ। इसके बाद से मेरा लग रहा है पोछा, और पोछा के बाद मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद ले लिया है पानी, ताकि मैं ओवर ईटिंग से बच जाऊँ। टाइम हो रहा है अभी 11 बजने वाला है, क्योंकि बिना पूजा के ना मैं खाती नहीं हूँ। तो फिर पूजा करूँगी और मैं अब स्किन केयर करूँगी, इसके बाद खाऊँगी। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में द ब्लॉग के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।